नमस्कार दोस्तों। आज मैं सिंहासन बत्तीसी की 5वीं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तो सुने। 5वें दिन राजा भोज सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर रहे थे कि 5वीं पुतली लीलावती ने उन्हें रोक दिया और बोली, राजन, क्या आप विक्रमादित्य की तरह दानवीर और शूरवीर हैं? यदि हाँ, तभी इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हैं। मैं आपको परम दानवीर विक्रमादित्य की कथा सुनाती हूँ। एक दिन एक ब्राह्मण राजा विक्रमादित्य के राज दरबार में उपस्थित हुआ और बताया कि उसने एक ऐसा मुहूर्त निकाला है कि उस मुहूर्त में आप एक महल बनवाएंगे तो वह आपके लिए अत्यंत शुभ और सौभाग्यशाली होगा, जिससे समस्त प्रजा सुखी होगी और आपकी कीर्ति दूर दूर तक फैल जाएगी। राजा ने ब्राह्मण को उचित इनाम देकर विदा किया। राजा ने प्रजा की भलाई के लिए महल बनवाने का निश्चय किया और क्षिप्रा नदी के किनारे उपयुक्त स्थान खोजा गया। दूसरे राज्यों से भी अनुभवी और कुशल कारीगरों को बुलाया गया ताकि महल को शीघ्र एवं सुंदर बनाया जा सके। इसके लिए महल में 4 मुख्य द्वार और 30 खंड का एक सुंदर महल बनाया गया। इस महल में हीरे, जवाहरात और मणियों को जड़कर भव्य रूप प्रदान किया गया। विक्रमादित्य जब महल का निरीक्षण करने आए तो उस ब्राह्मण को भी साथ लाए। महल इतना भव्य एवं सुंदर था कि ब्राह्मण के मुख से अनायास ही निकल गया, काश ऐसा महल मेरे पास भी होता। ब्राह्मण के मुख से निकले ये शब्द जितनी देर में निकले उससे कम देरी में ही राजा विक्रमादित्य ने वह महल ब्राह्मण को दान कर दिया और खुशी खुशी अपने राजमहल में लौट गए। ब्राह्मण ने घर पहुंचकर ब्राह्मणी को सारी बात बताई तो वह बहुत अधिक प्रसन्न हुई और अपना सारा सामान समेट कर महल जाने की तैयारी करने लगी। ब्राह्मण को अपनी पत्नी के लालच को देखकर बहुत बड़ा झटका लगा। अगले दिन वे दोनों एक बैलगाड़ी में सारा सामान भरकर पत्नी को महल में ले गया और पत्नी को वहां छोड़कर सीधा राजमहल राजा के पास पहुंच गया और विनम्र निवेदन किया कि वह अपना महल वापस ले ले। ब्राह्मण का निवेदन राजा ठुकरा न सके और महल को पूरी लागत के बराबर धन देकर ब्राह्मण से महल खरीद लिया और पूरे राजधर्म का पालन किया। अब राजा का दरबार उसी नए महल में लगने लगा। एक दिन महाराज उस महल में सो रहे थे कि अचानक उनकी आंख खुली और उन्होंने देखा कि एक देवी ने उनके सामने साक्षात दर्शन दिए हैं। राजा ने साष्टांग प्रणाम किया। इस पर देवी ने राजा को वरदान मांगने को कहा, क्योंकि वह देवी उससे बहुत प्रसन्न थी। राजा ने कहा, देवी, आपकी कृपा से मेरे पास जरूरत की सभी कुछ पर्याप्त मात्रा में मौजूद चीजें हैं। मैं चाहता हूँ मेरे इस महल के अतिरिक्त
पूरे राज्य में धन की वर्षा हो। देवी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई और सवेरे होते ही लोगों ने धन की वर्षा देखी। राजा ने कहा कि यह सारा धन प्रजा का है तथा उसने मुनादी भी करवा दी कि सभी प्रजा अपने अपने हिस्से का ही धन ले, किसी दूसरे का धन कोई हाथ भी न लगाए। लोगों ने भी बड़े प्रेम भाव से केवल अपना धन ही उठाया, ना कोई छीना झपटी की और ना ही कोई झगड़ा किया। सभी लोग राजा की जय जयकार करने लगे। इतनी कहानी सुनाकर पुतली लीलावती ने कहा, बोलो राजा भोज, क्या अब भी तुम अपने आप को इस सिंहासन पर बैठने के योग्य समझते हो? यह सुनकर राजा भोज निराश होकर अपने महल को लौट गए और उन्होंने सिंहासन पर बैठना अगले दिन के लिए टाल दिया। बुद्धिमान वह है जो सबसे कुछ सीख लेता है, शक्तिशाली वह है जिसका अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है, सम्मानित वह है जो दूसरों का सम्मान करता है और धनवान वह है जो अपने पास धन है उसी में प्रसन्न रहता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह सिंहासन बत्तीसी की 5वीं कहानी? अवश्य बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।